चलिए, तो सभी बच्चे इधर ध्यान दें। और सबसे पहले मेरे तरफ से और मेरे इस कोचिंग संस्था के सभी शिक्षकों के तरफ से आप लोगों को क्रिसमस डे के, मेरी क्रिसमस डे के हार्दिक शुभकामना। मैं भगवान अल्लाह ताला से ये विनती करूंगा कि आप जिस मकसद से मेरे यहाँ आए हैं, विशाल स्टडी पॉइंट्स से जुड़े हैं, आपका वह जो आप सफल हो, अर्थात आप एग्जाम में जरूर सफल हो। मैं भगवान से विनती करूंगा। बाकी आप जैसे कर्म करेंगे वैसे आपको फल मिलेगा। पढ़ेंगे ज्यादा रिजल्ट आएगा, कम पढ़ेंगे तो पास जरूर होंगे, क्योंकि आप मेरे पास आए हो। ठीक है, सब कोई पास होगा जो मेरे पास पढ़ रहा है। 120 स्टूडेंट्स जो एडमिशन करवा लिए हैं वो तो पास होगे करेगा। ठीक है, और जो ऐसे बिना पैसा वाला आ रहे हैं उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, मैंने पैसा नहीं दिए हैं, इसलिए कम से कम जाते समय तक पैसा कम से कम दे देना, क्योंकि हम पैसा के बारे में चर्चा ज्यादा करते नहीं है। और आज का दिन का जो शुभकामना है मेरे तरफ से और मेरे टीचर के, सूरज सर दिए थे, सूरज सर शुभकामना दिए होंगे, तो उनके तरफ से भी आप लोगों को हार्दिक शुभकामना है। आप अपने जीवन में खूब तरक्की कीजिए। ठीक है, चलिए आते हैं। आज ये लास्ट क्वेश्चन है 5 चैप्टर के। ए बच्चे पीछे थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि ए का मान कितना दे रखा है, डी का मान कितना दे रखा है, और एन का मान, तो एन का मान और एन का मान निकालना, एस एन का मान, यानी एन का मान के मतलब इसमें दोनों सूत्र देखो, सूत्र 3 गो याद है। ठीक है, हो गया ना, सूत्र 3 गो याद है। आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे हम आगे बढ़े, कैसे बने। बहुत लोग को ये होता है ना, बहुत लोग का ये होता है कि सूत्र याद होता है लेकिन आगे बनाने का रास्ता नहीं होता कि हम कैसे बनाए, कहां से स्टार्ट करी और कहां अंत करी। ठीक है, यही होता है। तो एक्चुअली में क्या समझो कि कौन सा सूत्र लगाएंगे तो क्या मिलेगा। ठीक है, तो ये बात हमें समझने के लिए इस एपी में मात्र 3 गो सूत्र बा, और 3 सूत्र में आपका 20 या माने 15 से 10 से 15 नंबर तक आपका कंफर्म है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला लिया जाए। ठीक है, तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, बाबू पिपरा वाला आज बच्चे बहुत कम आए हैं, लेकिन जो आए हैं एकदम शांत हैं, और जो हल्ला करने वाला है वो नहीं आए, तो आज ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ए का मान क्या है, तो सबसे पहले देखो उसके बाद घर से नहीं, घर से जो है अब किताब में मत बनाओ, अब क्वेश्चन बैंक ही बनाओ, बस केवल क्वेश्चन बैंक बनाओ। किताब ही बनाओगे तो सही रहेगा, लेकिन किताब में एक बार में पूरा अच्छा से पढ़ा दिया हूं ना, तो वो तो पढ़ा दिया हूं तो आप लोग बनेबे करेंगे। उसके साथ साथ क्वेश्चन बैंक में बनाओ, कहीं क्वेश्चन बैंक आपको हूबहू दे देता है कई बार एग्जाम में। तो पीछे लड़का एक बार बोल रहे हैं शांत रहो, जिसको पढ़ने का मन नहीं है आज वो आराम से घर जा सकते हैं। आज कोई कल उसको फिर आएगा तो उसको नहीं पीटेंगे, नहीं कुछ करेंगे, हम कुछ करबे नहीं करेंगे। हम बोल रहे हैं कल नहीं पढ़ेंगे, जिसको मन नहीं आज जा सकता है, लेकिन जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उसको आप डिस्टर्ब ना करें, ये लास्ट टाइम बोल रहे हैं। ठीक है, अब मेरे को ये पता है, आंख के सामने दिख रहा है कौन बात कर रहा है कौन नहीं बात कर रहा है। आज मैं नहीं चाहता हूं कि आज मैं आप पर प्रहार करूं। क्या करूं? तो एहू पर प्रहार में कौन सा उपसर्ग है? प्रहार। एग्जाम में पूछ रहा था, हम कुछ बोलता नहीं नू, वो सब एग्जाम में के है ना। तो ध्यान से देखिएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर क्या होगा, ई डायरेक्ट दे रखा है, और हमें बाबू एन दिया है कितना, तो बाबू हमें क्या निकालना है, एन का मान निकालना है ना, और किसका मान निकालना है, एस एन। यानी एस एन का मतलब क्या, जो पदों के है उसका योगफल निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, ध्यान से, ए एन बराबर एनवा पद का सूत्र निकालेंगे। क्यों? क्योंकि ए एन का मान दे रखा है, इसके मदद से एन का मान निकलेगा, और जब एन का मान निकल जाएगा तो ये जो है ना बाबू आराम से सूत्र लगा देंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, सबको सूत्र याद है ना, एस एन का भी याद है ना। कौन बताएगा एस एन का सूत्र, हाथ उठाओ। हम बोले
तुम बोलो। और कोई बोलो, तुम बोलो। एक मिनट। SN बराबर n by 2 into 2a plus n minus 1 into d। गुड, बहुत अच्छा। तुम बोलो, बैठो बने। SN बराबर n by 2 into 2a plus n minus 1 into। चलो ठीक। अब देखिएगा यहाँ an का मान कितना है? 50 है तो 50 लिखेंगे, बराबर a का मान, अब प्लस n का मान तो निकालना है, -1 इंटू d का मान। ठीक है। और देखो 50 प्लस इधर जाएगा तो ये गुना में है तो बटा में, बराबर n माइनस 1। 50 में से 5 गया, बटा में n माइनस कितना बार में कटेगा बाबू? 15 तिया या 15, माइनस इधर जाएगा तो प्लस में 1 बराबर, इसलिए 15 1 16 बराबर n। ठीक है ना जी, इसको थोड़ा सीधा लिख देंगे, इसलिए n बराबर बाबू n का वैल्यू कितना हो गया? हम n पता हो गया। जब n पता हो गया मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, हमको उम्मीद है कि इस पे आप क्वेश्चन बना लोगे। जब n का वैल्यू पता हो जाएगा तो SN कौन ही निकाल सकता है? ठीक है, एकदम आराम से निकाल सकता है। तो SN का फॉर्मूला होता है n by 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1। वेरी गुड। तो बाबू SN बराबर n का वैल्यू आ गया 16, पुट कर दो भाई, 2 सूत्र का होगा तो सब में लगेगा। क्या है तुमको, कोई प्रॉब्लम है? पीछे क्यों देख रही हो? क्या नाम है तुम्हारा? आरती। बाबू इधर देखो, सब तो इधर है, पीछे कुछ नहीं है, पीछे देखते रह जाओगी, पिछुआ जाओगी। अब 2 इंटू 2 फॉर्मूला का है, a का मान कितना है? 5 प्लस n का मान भी -1 इंटू d का मान। ठीक है, सुनिए, SN बराबर कटेगा कितना बार में? तो 8 5 दूना के प्लस इसको घटाएंगे तो गुने 3। SN बराबर 8 प्लस 15 तिया या SN बराबर 8 गुने 45 गो 10 गो, इसलिए SN बराबर, हाँ जी, 5 का 8 5 40, 4 40 4 44 कितना, यानी SN के मान हमें आ गया 444, सॉरी 440, और n का वैल्यू आ गया। आया बात समझ में? इसी को घुमा घुमा के देगा क्वेश्चन, तो आप अपने दिमाग को घुमा के आंसर बना दीजिएगा, ये आपके पास हो जाएगा। कल हम स्टार्ट करेंगे बाबू 6 चैप्टर। ठीक है, अभी आज हिंदी है सेकंड टर्म में, तो हिंदी हम पढ़ाएंगे, जबरदस्त कविताएं आज पढ़ाऊंगा। कितना, 2 कविता बचा है? 3 बचा ना, इसलिए बोले